अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आई एम सो हैप्पी। हमारे घर पे न्यू बेबी आ रहा है। हम बिग ब्रदर बन जाएंगे। ये पीयू आने वाली थी ना, तब मेरी मम्मी भी ऐसे ही कहती थी कि रानी तू बड़ी बहन बन जाएगी। अभी भी चाहे लड़का आए या लड़की, मैं तो बड़ी दीदी बनूंगी। नो, लड़का नहीं लड़की चाहिए, छोटी सी बेबी सिस्टर। हाँ। तुम्हें क्या चाहिए परी? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब बेबी आएगा तो वही सबसे छोटा बनेगा, हम नहीं। हमेशा हमको ही सबका फेवरेट डॉटर बनना है। भाई बहन कुछ नहीं चाहिए हमें। नेवर नेवर नेवर। कहाँ गधे जैसी बात कर रही हो परी? टाइगर भैया जरा वो दो तो। जिस दिन मैं स्कूल गई थी ना, उस दिन हमें टीचर ने सिखाया था प्यार बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। ये देखो, ये वाला निशान प्लस बोलते हैं ना इसको। देखो ना, सबसे पहले पापू पीहू और चकोर भैया आए थे। मैं बस उनसे ही प्यार करती थी। फिर जब मैं यहाँ आई तब तो मालकिन, टाइगर भैया तुम सब मिले, तो उनके लिए मेरा प्यार कम तो नहीं हुआ ना परी? राम जी ने और प्यार दे दिया मेरे मन में, तो हुआ ना प्लस। प्यार सीरियल जैसा होता है परी, लंबा लंबा लंबा, पिक्चर के जैसा नहीं जो एक ही बार में खत्म हो जाए। अब तो खुद जाओ परी। हम सड़े मूड में अच्छी नहीं लगती। चलो धांगड़ सिंगा करते हैं। चलो चलो। कोई कितना भी बोले, हमें ब्रदर सिस्टर कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं मतलब नहीं। अच्छा वो महीन तुमने संभाल लिया है, कुछ दिख ही नहीं रहा था हमें। हम तो हमेशा ही बचाते आए हैं सबको मम्मी, वरना आपने तो हमारी बेटी का सपना चूर चूर कर दिया था। उसका भविष्य अंधकार में डुबो दिया था आपने। महीन एक फोटो फ्रेम ही तो है बेटा। हम फोटो फ्रेम की बात नहीं कर रहे मम्मी, बिरजू की बात कर रहे हैं। इतना जोर से मारने की क्या जरूरत थी कि उसे मौत के मुहाने पहुंचा दिया? जरा इतना तो सोचती कि अगर वो जिंदा है तो ये गुड़िया हमारे काबू में। बात से बढ़कर कोई कमजोरी नहीं है इस गुड़िया की। कमजोरी खत्म, कमजोरी पर जोर चलना खत्म। ये बेटा गलती से गलती हो गई, हमने तो बस ऐसे हल्का सा झटका दिया था। हमें क्या पता था कि उस कमबख्त को इतनी लग जाएगी कि अस्पताल जाना पड़ेगा। हैं जी हैं। ये लोग हमारे पापू की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये परी भी ना अपने खिलौने ऐसे ही फेंक देती है। पता नहीं खेलती भी क्या ही है।
बेटा गलती से गलती हो गई। हमने तो बस ऐसे हल्का सा झटका दिया था। हमें क्या पता था कि उस कमबख्त को इतनी लग जाएगी कि अस्पताल जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है राम जी, इन दोनों ने हमारे बाबू के साथ कचू किया है, पर पक्के से नहीं कह सकते। अगर पक्के से पता होता ना तो छोड़ते नहीं इन दोनों को। परी हट, परी, परी हटो, परी हटो, परी हटो, गुड़िया परी को हटाओ वहाँ से। अपने ऊपर जब तकलीफ आती है ना तो क्या बीतती है ये अब पता चलेगा मालिक को। गुड़िया परी को हटाओ वहाँ से, सुनाई दे रहा है क्या? परी अरे बाप रे, ये झूमर कैसे, ये झूमर नीचे कैसे आ गया? परी, देखो ना। थैंक यू बोलो राम जी को कि उन्होंने मुझे आपके जैसा नहीं बनाया, और आप भी मत बनाइए, नहीं तो अगली बार झूमर की रस्सी नहीं पकड़ू शायद। पड़ी बात पल्ले पढ़नी ही चाहिए। सारे गा मा पा दा नी दा पा मा गा रे सा। सारे गा मा पा दा नी दा पा मा गा रे सा। सारे गा मा पा दा नी सा। ये आपने बहुत गलत गाया गुरुजी। जब हम गुस्से में गाते हैं तो सुर सही नहीं बैठता, और अगर यही चीज हम प्रेम से प्यार से गाएं तो बेसुरा भी सुरीला लगता है। ये जो पापी गुड़िया हमारी महेन की मानसिक शांति भंग करके उसकी एकाग्रता में बाधा डाल रही है और उसे विनाश की ओर ले जा रही है। कि महेन ये बात समझ ही नहीं रहा है। बेटी के प्यार में बस सहन किए जा रहा है, जैसे जी अकेली है इस पूरी दुनिया में सुर में गाने वाली। ये हमारी परी को तो कोई भी गरीब और मजबूर लड़की की आवाज मिल जाएगी। इस पापी गुड़िया को तो हम यहाँ से निकाल के रहेंगे, महेन माने या नहीं माने, इसकी जान नहीं ले सकते, तो आवाज तो छीन ही सकते हैं इसकी। है जी है। हेलो, क्या? बहन जी,
गुरुजी आने वाले हैं? जी दादा, गुरुजी आ रहे हैं। कल ही लौटे हैं संगीत सम्मेलन से और आज अभी इसी वक्त मिलने आ रहे हैं हमसे। हम बता नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी हो रही है। पूरे 3 साल के बाद मिलना होगा उनसे। और हमारे लिए गुरुजी का स्थान माता पिता से बहुत ऊपर है। आज हमें संगीत का जो भी ज्ञान है वो हमारे गुरुजी की वजह से है। ये सुर, ये ताल सब उन्होंने दिया। और हाँ मम्मी, आपको याद है ना, गुरुजी गुड़ चने के लड्डू बड़े शौक से खाते हैं और प्रसाद के तौर पर सबको खिलाते भी हैं। तो प्लीज मम्मी, आप बना दोगी ना? अरे जी, कोई कहने की बात है, बना देंगे हम। ठीक है। गुड़िया को भी प्रसाद मिलेगा ना पापा? फिर वो और भी अच्छा खाएगी, फिर हमारे फैंस और भी बढ़ जाएंगे। इस पापी गुड़िया का कुछ तो करना पड़ेगा। प्रणाम गुरुदेव। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी मिलती है महन। सम्मान तो सभी देते हैं और आशीष भी सभी पाते हैं, लेकिन जो स्थान तुमने हमारे हृदय में बनाया है दूसरा कोई आज तक नहीं कर पाया। गुरुदेव, ये तो आपका बड़प्पन है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ये विनम्रता ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है बेटा। तुम्हारी सफलता देख के बड़ा हर्ष हुआ हमें। गुरुदेव, ये भी आप ही की कृपा है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। जी, गुरु तो अपने शिष्य को कितना प्यार करते हैं और एक मेरे गुरु पूरा टाइम। पर कोई बात नहीं, एक दिन मेरे गुरु भी मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देंगे। ये रानी बदल देगी गुरु और शिष्य की कहानी। अरे परी बेटा, आओ आओ, यहाँ आओ। जाओ बेटा। ये लीजिए, ये आपके लिए। सुना है आप भी गायिका बन गई हैं। जी गुरुदेव, आप अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हमसे भी ऊपर नाम कमाए। अरे बस बस बस, कुछ गा के सुनाइए। आप भोजन पहले कर लेते हैं गुरुदेव, ठंडा हो जाएगा भोजन। उसके बाद फिर मैं और परी दोनों मिलके आपके सम्मान में गाना गाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए। अय्या, गुरु को धोखा। हम और परी आगे बैठेंगे और तुम जैसा सिखाया गया है बिल्कुल वैसे ही मार्ग पे। मैं आज गाना नहीं गाऊंगी। महाभारत में देखा था मैंने कि गुरु से झूठ बोलना मतलब उनका अपमान करना, और गुरु का अपमान भगवान के अपमान समान ही होता है। अब खुद भी जी गंदी बात कर रहे हो, मुझसे भी करवा रहे हो और परी से भी। क्या फायदा भगवान जी की सोने की मूर्ति, उनका चांदी का मुकुट, 24 घंटे शुद्ध घी की अखंड ज्योत जलाने का। जब मन में सच्ची श्रद्धा ही नहीं है तो क्या फायदा इन सबका। बस, अब एक और शब्द नहीं, भाषण नहीं चाहिए हमें। जैसा बोल रहे वैसा करो। गुरु जी हमारे कला, हमारी घर, हमारा बेटी, हमारी तुम पोती कौन हमें सिखाने वाली। जैसा बोला गया है बिल्कुल वैसा करो और याद रहे तुम्हारे पापू के इलाज के पैसे जो लगते हैं ना वो हम दे रहे हैं। कौन दे रहा है? हम। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और ये गुरु जी का आदेश है।
आप आज से हमारे गुरु नहीं हैं, सिर्फ मालिक हैं। तो ठीक है, मालिक का हुक्म है कि चुपचाप जो मार्ग तुम्हें दिया गया है वहां पर जाके बैठ जाओ। गुरुजी इंतजार कर रहे हैं। अब इतने अच्छे गुरु के शिष्य कहलाने के लायक भी नहीं हो। मार्ग पे आ जाओ। मिलने की अधूरी है, हम पास हैं फिर भी दूरी है, ख्वाहिश मिलने की अधूरी है। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। नहीं होगा मुझसे, पर फिर पापू का इलाज क्या करूं मैं? सलामत रहे तू सदा, चाहे रहे तू जहां भी, गुजारिश यही है रब से, दिल से यही है दुआ भी। ख्वाब हो पूरे तेरे, चाहत अब ये मेरी है। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। बड़ी बेटा, अब तुम गाना गाओ। बड़ी बेटा गाओ। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जैसा बोला गया है बिल्कुल वैसा करो, और याद रहे तुम्हारे पापू के इलाज के पैसे जो लगते हैं ना वो हम दे रहे हैं। सॉरी पापू। माफ कर दीजिए गुरुजी, हम राम जी के भक्तों के गुरु को धोखा नहीं दे सकते, पर की आवाज के नहीं गा सकते हम। माफ कर दीजिए। हमने अपराध किया है गुरुजी, और हमारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। चाहे तो आप हमें दंड दे दीजिए, चाहे तो आप हमें श्राप दे दीजिए, पर एक बार आप हमारा पक्ष भी सुनिए। गुरु का स्थान माता पिता से ऊपर होता है, और शिष्य गुरु को सर मथे रखता है, और
बाप के हृदय में बेटी बसती है, वो हृदय मस्तिष्क से भारी भारी हो गया गुरुदेव। गुरुजी इतने शांत कैसे हैं? कहीं से तूफान से पहले की शांति तो नहीं? माँ अपने बच्चे के लिए और गुरु अपने शिष्य के लिए चाह कर भी कभी श्राप नहीं दे सकते। उनका हाथ जब भी उठेगा सिर्फ और सिर्फ आशीष देने के लिए ही उठेगा। किसी भी कला के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सत्य एवं निष्ठा, जो तुम्हारे पास है। और गला मां सरस्वती ने अद्भुत दिया है तुम्हें। हमारी आशीष और शुभकामनाएं हैं कि संगीत जगत का सबसे चमकता सितारा बनो तुम। तुम्हारी आभा के सामने कोई टिक नहीं पाए, और जो उसे कम करने की कोशिश करेगा खुद मिट्टी में मिल जाएगा। आज इस गुड़िया की बोलती बंद। ये सबसे पहला लड्डू तो गुड़िया का ही हक बनता है। सबसे पहला हक तो हमारे सबसे प्रिय शिष्य का रहेगा सदा। इस बच्ची ने तुम्हारी आवाज बचाई है महन। मां सरस्वती का रूप समझ के इसके चरणों में शीश झुकाओ महन।